नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी स्टैटिक जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है भारत के प्रतीक चिन्ह के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था। ठीक। ध्वज की चौड़ाई लंबाई के अनुपात की बात करें तो दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको 3:2 याद रखना है, अर्थात 3 भाग लंबाई और 2 भाग चौड़ाई। ठीक। यदि और आसान भाषा में कहें तो यदि लंबाई और चौड़ाई में लंबाई यदि 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। दोस्तों, तिरंगा में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर नारंगी, फिर मध्य में सफेद और नीचे हरे कलर की पट्टी है, और जो मध्य वाली पट्टी है उसमें एक नीले रंग का चक्कर बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, पिंगली वेंकैया। फिर 15 अगस्त को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कहां? लाल किले पर। और 26 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 15 अगस्त को आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया जाता है, एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की। 1950 को इसे अपनाया गया था। वानस्पतिक नाम है फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक। फिर राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन दोनों को दोस्तों आपको एक साथ ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत क्रमशः जनगण मन एवं वंदे मातरम। इन्हें कब राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत घोषित किया गया, तो आपको डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। यदि हम बात करें राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम। राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 52 सेकेंड। और पहली बार दोस्तों 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें, जिसको हमने 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मन के समय ही अपनाया था। तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और गायन अवधि 65 सेकेंड आपको ध्यान रखनी है। 52 सेकेंड अवधि है राष्ट्रीय गान के गायन की, और राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है वंदे मातरम की? 65 सेकेंड। और पहली बार दोस्तों 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है। हाँ, इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको पहली बार राष्ट्रगान से पहले अर्थात 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, और जबकि राष्ट्रगान जनगण मन को 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। कौन सा है? शक संवत। कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। और कब हमने अपनाया, तो हमने दोस्तों 22 मार्च 1957 अर्थात 1957 को अपनाया। जिस प्रकार से पहला महीना अभी हम देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी और अंतिम दिसंबर होता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे इस राष्ट्रीय पंचांग में पहला माह आपको चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन देखने को मिलेगा। इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अवगत कराएं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की या राजकीय चिन्ह की। कौन सा है? अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ। ठीक है। राजकीय चिन्ह कौन सा है हमारा? अशोक स्तंभ है। हमने कब अपनाया, तो आपको ध्यान रखना है, जब हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाए थे 24 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। इसमें दोस्तों आपको सिंह, बैल, घोड़ा और हाथी अंकित दिखाई देंगे। तो आपको जरूर याद रखना है, प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर क्या अंकित है या फिर क्या अंकित नहीं है। ठीक। इसके आधार पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना है सिंह,
बैल, घोड़ा और हाथी ये अंकित है अशोक स्तंभ पर। और दोस्तों सिंहों की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय पुष्प कमल की बात करें तो राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के ही समय 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प कमल को अपनाया गया। वानस्पतिक नाम की बात करें तो निलंबो नूसीपेरा गैरटन इसका वानस्पतिक नाम है जो आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और आती है कि भाई राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत का तो राष्ट्रीय पुष्प है, ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे जो देश है उनका भी राष्ट्रीय पुष्प हो। तो बिल्कुल दोस्तों आपको इजिप्ट, वियतनाम और मकाऊ का नाम भी साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के अलावा जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है वह इन 3 देशों का भी राष्ट्रीय पुष्प है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ऐसा तो नहीं कि भारत के अलग अलग राज्यों में राजकीय पुष्प भी हो, तो ऐसा भी है दोस्तों। कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प भी कमल है, अर्थात कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में जो उनका राजकीय पुष्प कमल है, राजकीय पुष्प के साथ साथ राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है। फिर राजकीय या राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? मोर है। कब अपनाया? 26 जनवरी 1963 को अपनाया। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। कब अपनाया? 1973 को अपनाया। और दोस्तों बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर हुआ करता था। और बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह की, जो कि यहां पर दर्शाया गया है इस प्रकार से। इसे कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010। दोस्तों भारतीय रुपया का अलग पहचान चिन्ह दिलाने के लिए नया प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से बनाया गया। दोस्तों मुंबई आईआईटी स्टूडेंट उदय कुमार ने इस मुद्रा का डिजाइन किया। दोस्तों यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर रा और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की बात करें 10 मई 2010, आपको ध्यान रखना है हमने 10 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की दर्जा दिया था। ठीक, यदि आप पूरी डेट याद नहीं रख पाते तो कम से कम आप सन जरूर याद रख लें कि भाई 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। दोस्तों गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन की आंखों में लेंस नहीं होता, यह दृष्टिहीन होती है, ध्यान रखें। और 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। हमने देखा था दोस्तों 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फल है आम। दोस्तों वानस्पतिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। और भारत में पाई जाने वाली प्रसिद्ध आम की किस्मों की हम बात करें तो रत्नागिरी, दशहरी, लंगड़ा, नीलम, नूरजहां आदि हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप इनमें से किन किन नस्लों के नाम पहले से जानते हैं, उनको आपने टेस्ट भी किया है। ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा की बात करें तो आपको 4 नवंबर 2008 ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में, याद रखना है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब? 1985। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब? 2009। तो गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 ध्यान रखें और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण आप 1985 ध्यान रखें। फिर बात करते हैं दोस्तों हम राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी की। तो 22 अक्टूबर 2010 को हमने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया। ठीक है। और 2010 में ही दोस्तों 10 मई को हमने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें हाथी के परिप्रेक्ष्य में तो 1992 में शुरू हुआ। और दोस्तों हाथी दांत की तस्करी रोकने के लिए हाथी मेरे साथी अभियान वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2010 में हमने हाथी को विरासत पशु का दर्जा दिया और वर्ष 2011 में हाथी मेरे साथी अभियान शुरू किया गया। क्यों किया गया? हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ आया होगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई हमारे प्रतीक चिन्ह से संबंधित उतनी बातें आपको ध्यान होंगी। बस इसी प्रकार से यदि आप निरंतर वीडियोस चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुके दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।